औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सय्यद कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत पे जान माल औलाद सब कुर्बान। इंडिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी बीजेपी तर्जुमान ने की, उस पे पूरी दुनिया में मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गया। बाइकाट इंडिया की मुहिम और मुतालबा किया जा रहा है कि भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लिया जाए। भारत में हंगामे फूट पड़े हैं, बहुत सारे मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया गया, 1500 के ख़िलाफ़ मुकदमे कायम कर दिए गए, झड़पें हो रही हैं, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, कुवैत में भारतीय अशिया का बाइकाट शुरू हो गया। सदर अलवी और वज़ीर-ए-आज़म ने दफ्तर ख़ारजा सदर अलवी वज़ीर-ए-आज़म और दफ्तर ख़ारजा की तरफ से मज़म्मत की गई इस वाक़े की। बहुत सारे मुल्कों में सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया गया और माफ़ी का मुतालबा किया गया। शदीद रद्द-ए-अमल पर बीजेपी ने मलून नौपुश की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मीडिया मीडिया मैन नवीन जंदाल को भी फारग कर दिया गया। इंतहा पसंद जमात की लाखों भारतीय मुसलमानों के जज्बात से खेलने और उनको मजरूह करने पर भारतीय इंतहा पसंद जमात को ज़र्रा बराबर भी कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई इंसानी हकूक़ का पास नहीं है। जिस तरह पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आ रहा है, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी मुतालबा किया था कि OIC का इजलास बुला के फ़ौरन इंडिया का इक़्तिसादी, सियासी, अखलाक़ी हर तरह का बाइकाट करना चाहिए। और जितने हिंदू मुख्तलिफ़ मुसलमान ममालिक में मुलाज़मतें बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको कान से पकड़ के निकाल बाहर करना चाहिए। सारे ममालिक की तरफ से, खुसूसन OIC की तरफ से मुश्तरका प्लेटफार्म से अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाना चाहिए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे नज़रअंदाज ना कर सके। ये आए दिन शैतानी करते हैं। इंडिया में तो वैसे भी आजकल हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा की हुई है। किसी न किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में किसी मस्जिद पे हमला करते हैं, मुसलमानों पे हमला करते हैं, कभी कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। उनको लगता है कोई पूछने वाला ही नहीं। और ज़ाहिर है पूछने वाला तो मुसलमान ममालिक के सरबराहान ही थे कि ये अगर बेक आवाज़ होके, इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके इंडिया के ख़िलाफ़ इक़दामात करते तो इंडिया को कभी ज़रूरत ना होती कि इंडिया इस तरह आए दिन मुसलमानों के जज्बात मजरूह करता। इस पे बहुत भरपूर और बहुत ज़ोरदार एहतजाज करना चाहिए पूरी मुस्लिम उम्मा को मिलकर। दूसरी ख़बर, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल इंडस हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब में ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि 1.5 माह का हिसाब देने को तैयार हैं, 3.5 साल का कौन देगा। एक तो ये है कि आपका 1.5 माह जो है ये 3.5 साल पे नहीं, ये गुज़श्ता 30 सालों पे मियाँ साहब भारी है। आपने 1.5 माह में जो कर दिया है इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये कुछ भी होगा। जो कीमतें कल तक हमारे हाथ में थीं, कुछ न कुछ बोरी सीमेंट की मस्जिदों का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहते हैं। जो सीमेंट की बोरी चंद माह पहले 500 की थी, 700 पे गई, कल 700 से 750 से एकदम 1000 पे चली गई।
इसी तरह सरिया, रेत, बजरी, सीमेंट और ईंट वगैरह हर शय आसमान से बातें कर रही है। और पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा तो बढ़ा चुके हैं, तीसरी दफ़ा तैयारी कर रहे हैं। और बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ा रहे हैं। जब इसके बिल आएंगे तो फिर पता चलेगा कौम पे क्या गुजरती। गैस की कीमतें भी 45% बढ़ा दी गई हैं। मार्केट में लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, ताजर रो रहे हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं, और गरीब तो सबसे ज़्यादा परेशान है ही है, जिसका चूल्हा बंद हो गया है। वो झोलियाँ उठा उठा के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बददुआएं दे रहा है। मियाँ साहब कह रहे हैं हम 1.5 माह का हिसाब देने को तैयार हैं, 3.5 साल का कौन देगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मियाँ साहब ऐसा करें, एक गैर जानबदार कमीशन कायम कर दें, जुडिशली पे मुश्तमिल, साबिक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे मुश्तमिल एक ऐसा कमीशन कायम कर दें जो गुज़श्ता 30 सालों का हिसाब किताब करके रिज़ल्ट कौम के सामने रख दे कि किसने कौम को लूटा है, किसने कौम को धोखा दिया है, किन की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क इस हाल को पहुंचा है। बहुत आसान हो जाएगा, आपको ये रोज़ रोज़ की बक से निजात मिल जाएगी। कभी आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप एक गैर जानबदार कमीशन कायम करें, वो कमीशन फ़ैसला कर दे कि इस हाल को हम क्यों पहुँचे, और फिर खाली ये फ़ैसला ही ना करे, आप पहले तय कर लें कि अगर वो हमें ज़िम्मेदार ठहराए, यानी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की सियासी जमातों को, तो फिर ये हमेशा के लिए सियासत से तौबा करें, कौम से माफ़ी मांगें, और कौम का जितना पैसा इन्होंने बर्बाद किया है, लूटा है या ज़ाय किया है या बाहर छुपाया हुआ, ये वापस ले आए। और अगर वो 3.5 साल दौर की ज़िम्मेदारी नुकसानात की, महंगाई की, बाकी जो कुछ हमें हालात दरपेश हैं इनकी गुज़श्ता PTI की हुकूमत पर डाले, तो PTI वाले भी उसको नुकसान को पूरा करें अगर सियासत करनी है तो, वरना वो भी सियासत छोड़ें, हमारा नुकसान पूरा करें और घर चले जाएं। तो आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें कि रोज़ाना एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर कर के एक दूसरे पे फेंक के, नहीं, आप इसका फ़ैसला ही करवा लें। मेरा ख़्याल है कि अगर आप एक नियति से कोई कमीशन कायम कर दें तो सिर्फ बड़ा भी आप लंबा टाइम दे देना, 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने इस मुल्क के साथ कितना फ्रॉड और कितना धोखा और कितनी लूट मार की है, किन की वजह से आज मियाँ साहब आप बांग्लादेश का ज़िक्र कर रहे हैं कि उनकी बरामदात 40 अरब डॉलर की हो गई हैं और हमारी अभी 28 अरब डॉलर की हैं। आप एक दफ़ा फ़ैसला करवा लें कि हम इस हाल को किस वजह से पहुँचे, और उसके बाद फिर अगर कुछ शर्म हया सियासतदानों में हुई, जिसके ज़िम्मे जितना हिस्सा आया वो फारुग होके अपने अपने घर चले जाएं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें। कौम को पता चल जाए कि ये थे लूट मार करने वाले, मुल्क का नुकसान करने वाले। और गरीब आवाम तो सफ़र ही कर रहे हैं, 76-77 सालों से दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह करे कोई यहाँ नेक दिल हुक्मरान आ जाए, को आवाम का हमदर्द आ जाए, को पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला आ जाए, जो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से इस मुल्क की जान छुड़ा दे और आवाम के लिए जिए, आवाम के लिए जो करना है करे। अगर आप कल परसों से आप ऐलानात कर रहे हैं तेल कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो एक तजवीज़ ये भी आज मैं किसी की देख रहा था कि जितनी सिक्योरिटी आप लिए फिर रहे हैं, आप कानून बना दें कि जो भी सरकारी सिक्योरिटी लेके फिर रहे हैं वो उसका ख़र्चा ख़ुद अदा करेंगे, गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे। देखें बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बचत हो सकती है, लेकिन अगर नीयत ठीक हो। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को नाअहलों से निजात अता फरमा दे।